नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम अनिल शर्मा एक बार फिर से आपके साथ एक छोटी-सी बात लेके। बहुत लोगों का मानना है कि कॉस्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन सब जगह यूज़ नहीं होती। जैसे कि जब हम ट्रांज़ैक्शन वैल्यू की बात करते हैं जीएसटी में, तो लोगों का मानना है कि ट्रांज़ैक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जब तक आपके पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस नहीं होगा, तब तक आप ट्रांज़ैक्शन वैल्यू को भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी वैल्यूएशन का बेस जो है वो कॉस्टिंग से ही आता है। तो जब तक आपकी कॉस्टिंग प्रॉपर नहीं है, टेक्निकली साउंड नहीं है, आप ना तो ट्रांज़ैक्शन वैल्यू को वर्कआउट कर पाएँगे और ना ही मार्केट वैल्यू को वर्कआउट कर पाएँगे। तो जब आपकी एक्चुअल कॉस्टिंग प्रॉपर होगी, तभी आप वैल्यूएशन कर पाएँगे, तभी आप ट्रांज़ैक्शन वैल्यू वर्कआउट कर पाएँगे और जब ये सब चीज़ें होंगी, तभी आप सही तरीके से जीएसटी वर्कआउट करके जीएसटी पे कर पाएँगे। और जब आप जीएसटी प्रॉपर पे करते हैं, वैल्यूएशन प्रॉपर होती है, कॉस्टिंग प्रॉपर होती है, आपकी इन्वेंटरी वैल्यूएशन प्रॉपर होती है, तभी आप किसी भी बिज़नेस का एक्चुअल प्रॉफिट वर्कआउट कर पाते हैं और उस प्रॉफिट के ऊपर फिर इनकम टैक्स पे होता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप इनकम टैक्स की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें, उनकी कैलकुलेशन का जो आधार है, वो बेसिक कॉस्टिंग ही है और कॉस्टिंग से ही हम ट्रांज़ैक्शन वैल्यू, कॉस्टिंग से ही हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन और कॉस्टिंग से ही हम मार्केट वैल्यू को वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि ट्रांज़ैक्शन वैल्यू जो है वो कॉस्टिंग से इंडिपेंडेंट है या मार्केट वैल्यू जो है वो कॉस्टिंग से इंडिपेंडेंट है। अगर हम मार्केट में प्राइस जो है कॉस्टिंग से नीचे ले आएँगे, तो कभी भी हम प्रॉफिट नहीं बना पाएँगे। तो प्रॉफिट के लिए ज़रूरी है कि बेसिक कॉस्टिंग का होना ज़रूरी है और उसके बेसिस पे ही मार्केट वैल्यू और ट्रांज़ैक्शन वैल्यू को निर्धारित किया जा सकता है। थैंक यू।